नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं डार्को बुरी कलेक्टर और इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास है गुड स्माइल कंपनी का डबल अनबॉक्सिंग। इस हफ्ते हम गुड स्माइल कंपनी की इन दो शानदार फिगर्स का मेगा डबल अनबॉक्सिंग करेंगे, जिनका मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिखाया है। दोनों के बॉक्स एक जैसे हैं, तो अंदाजा लगाना आसान है कि ये एक ही लाइन और एनिमे से हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम थोड़ी देर के लिए नई फिगर्स और नए एनिमे लाने में रुके थे, लेकिन अब मैं आपके लिए ये दोनों चौथाई स्केल की फिगर्स लेकर आया हूँ इस मेगा एनिमे कोनोसुबा से। शायद आपने पहले ही इनके प्रीव्यू देख लिए होंगे और दोनों फिगर्स वाकई में बेहद शानदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अब हम अपनी बॉक्स अपनी फिगर्स देखना शुरू करते हैं और साथ ही दोनों की प्रीऑर्डर कीमत भी देख लेते हैं। मैंने यह वीडियो कल के लिए चुना है क्योंकि कल क्रिसमस ईव है और उसके बाद क्रिसमस आने वाला है। क्योंकि ये दोनों मेरे दो दोस्तों का तोहफा हैं, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मिगुएल प्लासेंसिया और चुई रोमो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि क्रिसमस है और यह देने और पाने का समय है, मैंने कहा क्या तुम्हें ये फिगर्स चाहिए, और मैंने उन्हें कहा बिल्कुल चाहिए। वे मुझे ये फिगर्स खुद मेक्सिको सिटी से टोरियन तक लेकर आए और बोले जानते हो क्या, मुझे फ्लाइट में एक अतिरिक्त सीट का भुगतान करना पड़ा क्योंकि फिगर्स और बॉक्स बहुत बड़े थे और हम नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसीलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अब आप सभी के साथ बने रहिए क्योंकि हम इन बॉक्सों का रिव्यू शुरू करने जा रहे हैं इस कोनोसुबा के डबल अनबॉक्सिंग के लिए, ताकि आप इस पीस को पहचान सकें। सबसे पहले यहाँ हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसे मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा कि यह क्या हो सकता है। सिर्फ इतना लिखा है बीस्टी, लेकिन यह न तो कंपनी है और न ही वह ब्रांड जो यह फिगर बना रहा है। यहाँ हमें उस एनिमे का टेक्स्ट मिलता है जो साफ तौर पर कोनोसुबा है, और यहाँ हमें बताया गया है कि इस अनबॉक्सिंग में कौन सा किरदार आने वाला है। इस तरफ हमारे पास मेग्यूमिन होगी और इस तरफ अगर आप घर पर पढ़ सकते हैं तो वह देवी एक्वा होगी। मैं आपको थोड़ा सा स्पॉइलर देने जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं इसे घुमाना शुरू करने वाला हूँ। यह भी एक और सील है जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। यहाँ इस तरफ देखिए, एनीमे का नाम लिखा है जो मूल रूप से कोनोसुबा है, जिसका मतलब है एक और दुनिया में जिंदगी की शुरुआत। यह दूसरी सीजन है जो वाकई में बहुत बढ़िया है और काफी समय से क्रंची रोल पर उपलब्ध है। और यहाँ बस हमें एक छोटा सा टेक्स्ट और बताया गया है। फिगर का स्पॉइलर यही है। दोनों पीस में स्पॉइलर पीछे की तरफ है और ये दोनों पीस बनी के कपड़ों में हैं, और सच में इसमें बताया गया है कि उनकी टांगे खुली हुई हैं। यह अनबॉक्सिंग है जिसे आप आगे देखने वाले हैं। ये पीस एक चौथाई स्केल की हैं। और इस तरफ जो दिलचस्प बात है वो है यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट, और यहाँ इस तरफ एक्वा के साथ यह इसी तरफ है। यहाँ एक्वा के लिए लिखा है कि वह खूबसूरत देवी है जो दूसरी दुनिया से आई है, और लिखा है कि वह जादूगरनी है जिसमें बड़प्पन है। अब तक आप जानते होंगे मैं आपको मेग्यूमिन और एक्वा की कहानी के बारे में थोड़ा और बताऊंगा, लेकिन रुके रहिए ताकि आप इस पीस का रिव्यू देख सकें, कहानी जान सकें और इसमें इतना खो जाएं कि तुरंत कोनोसुबा एनीमे देखने भाग जाएं और दरको बुरी चैनल पर अनबॉक्सिंग देखें। और अब असली वजह जिसके लिए हम आए हैं वह है इस पीस का अनबॉक्सिंग देखना। तो चलिए शुरू करते हैं मेग्यूमिन के साथ। यहाँ हमारे पास यह पीस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह एक ड्रेस में है। चलिए इसे थोड़ा शरारती खरगोश वाली ड्रेस कह लेते हैं। सच कहूँ तो हम इसकी डिटेलिंग पैरों से लेकर सिर तक शुरू करने वाले हैं। शुरुआत में ही बस इसके जूते काले रंग के हैं, चलिए कहें तो अच्छे से पॉलिश किए हुए गहरे काले चमकदार जूते हैं। और वहां से जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, पूरी तरह से पैर खुले हुए हैं, यहाँ कमर कूल्हों तक, और उसके बाद वहां कुछ भी नहीं है। दोनों पैर और हिस्से काफी
काफी लंबे हैं और मेगुमिन के बारे में जो बात है जो उसे एनीमे में परेशान करती है वो है उसकी काया, जैसे कि वो थोड़ी बच्ची जैसी लगती है। याद रखें कि उसकी उम्र भी उसके लिए एक निर्णायक चीज है जिससे उसे कभी कभी परेशानी होती है, और जब भी वह उस समूह में होती है जहां वे सब होते हैं तो वह खुद को थोड़ा अलग सा महसूस करती है। मेगुमिन की असली रूप में हमेशा एक पैर पर मोजा होता है जो लगभग इस ऊंचाई तक आता है और दूसरा पैर लगभग हमेशा पट्टी से बंधा होता है, लेकिन वह आमतौर पर जादूगर का पोशाक और एक आंख पर पट्टी पहनती है। लेकिन यह एक पोशाक है जो वह कभी कभी पहनती है। लेकिन कोनोसुबा के बारे में जो बात तुम्हें जरूर जाननी चाहिए, चाहे वह एकवा हो या वह खुद, यह है कि कहानी एक दूसरे ब्रह्मांड में शुरू होती है जहां मुख्य किरदार की मौत हो जाती है। उसे एक दूसरी दुनिया में ले जाकर कहा जाता है, कोई एक चीज ले जाओ, तलवार या जादुई शक्ति, कुछ भी। एकवा के उस पर हंसने पर वह कहता है, तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ, जिस पर एकवा हंसकर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक और देवता नीचे आता है और कहता है, यह इच्छा पूरी तरह से मान्य है, और वह उसे अपने साथ इस नई दुनिया में घसीट ले जाता है। लेकिन यह एक अजीब लोगों का क्लब बन जाता है, और मेगुमिन की अजीब बात यह है कि वह जादूगरों के एक बहुत ही शक्तिशाली गिरोह से है, लेकिन उसे सिर्फ विस्फोट ही पसंद हैं। वह अपनी सारी प्रतिभा के अंक अपनी एकमात्र शक्ति विस्फोट को बढ़ाने में खर्च करती है, और हर विस्फोट के बाद जमीन पर गिरकर हिल भी नहीं सकती। इसलिए वह हर दिन विस्फोट करना चाहती है, पर क्योंकि वह चल नहीं सकती, उसे वापसी के लिए किसी की जरूरत होती है। लेकिन अब जब मैंने तुम्हें कहानी में थोड़ा सा रस दिला दिया है, तो चलो विस्तार से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला हिस्सा है वो यह है कि देखो, उसने यह पोशाक पूरी तरह से अपने शरीर से चिपकी हुई पहनी है, जो यहाँ कमर, कूल्हों से लेकर यहाँ छाती तक फैली हुई है। यह पूरी तरह से काला है, एक ही टुकड़े में है, और पीछे की तरफ इसमें एक अतिरिक्त चीज है, जो है यह खरगोश की पूंछ। इसके अलावा देखो कि सामने की तरफ और कुछ नहीं है, बस यहाँ गर्दन पर एक छोटा सा लाल बो है। उसकी मुद्रा कुछ ऐसी है जैसे सलाम कर रही हो, थोड़ी शरारती, और उसने यह हिस्सा पहना है जो उसकी बाह को ढकता है, यहाँ तक कि कलाई तक पहुंचता है। उसने यह सफेद एक्सेसरी पहनी है और उस पर भी यह छोटा सा लाल बो है। दूसरी तरफ बस एक छोटा सा सुनहरा बटन दिखता है, और यहाँ सीधे बाइसेप्स पर उसने एक गुलाबी रंग का खरगोश लगाया हुआ है। हम ऊपर की तरफ सुनहरे रंग की डिटेलिंग भी देख सकते हैं। ये दोनों डिटेल्स आपको दोनों बाजुओं पर दिखेंगे, और उसके हाथ में उसने ऐसे दस्ताने पहने हैं जो इस हिस्से और उंगलियों को खुला छोड़ते हैं। कह सकते हैं कि ये यहाँ तक यानी नकल्स तक खुले हैं। ये दस्ताने जो उसने पहने हैं। उसके बालों का रंग पूरी तरह से भूरा है, और उसकी आंखें, जो हमेशा मेगुमिन की खासियत रही हैं, एक ऐसे लाल रंग की हैं जिसे कर्मसी लाल कहा जाता है। इसके साथ एक सहायक वस्तु के रूप में जो कुछ आया था, वह छोटे कानों की एक जोड़ी के साथ आया था, जो कि यहाँ हैं, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और इसके साथ ये कान भी आए थे जो थोड़े लंबे हैं और जिन्हें आप उन पर रख सकते हैं। केवल दोनों तरफ की जांच करें। यहाँ हेडबैंड ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे हटाया जा सकता है, और इसमें एकमात्र अतिरिक्त चीज आधार है। तो यह एक टुकड़ा है। यहाँ मेगुमिन है। सच कहूं तो ये बहुत ही प्यारी फिगरें हैं जो मुझे कुछ दोस्तों ने गिफ्ट की थीं, और मैं तुम्हें छोड़ता हूं कि तुम पूरा डिटेल यहाँ डार्कोबुरी चैनल पर देखो।
और अब हमारे पास यहाँ हमारी दूसरी पीस भी अनबॉक्स हो चुकी है और सबसे पहला डिटेल जो हम देखेंगे वह है इसका लाल रंग का बेस। और यहाँ साफ तौर पर हमारी दोस्त एक्वा को नीले रंग का बेस दिया जाएगा। एक छोटी सी बात यह है कि यहाँ मेगुमिन के बेस को देखो, यह पूरी तरह से सपाट नहीं है। यहाँ एक्वा का बेस, हाँ, यह एक छोटी सी बात है जो मैंने अभी नोटिस की। यहाँ बेस में थोड़ा सा खेल है, लेकिन यहाँ पीस में ही खेल है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इस कंपनी में मिल रही हैं, क्योंकि एडी को बेस में पूरी तरह से सही से फिट नहीं किया जा सकता। तो बस एक छोटा सा डिटेल है। और एक और छोटी सी बात जो हमें यहाँ पैर में मिली वह यह पेंटिंग का डिटेल है। ये दो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमारे गुड स्माइल कंपनी के दोस्त बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इससे इस पीस की सारी खूबी खत्म नहीं होती। लेकिन इसी तरह हम रिव्यू करेंगे। देखो देखो, असल में जो ड्रेस है वह बिल्कुल मेगुमिन जैसी ही है, लेकिन शुरू से ही दोनों की हाइट में फर्क साफ नजर आता है। जैसा कि मैंने कहा, एक्वा जो उस दुनिया की देवी है और यहाँ मेगुमिन जो एक शक्तिशाली जादूगरनी है, लेकिन वह छोटी है, कम उम्र की है और उसकी हाइट में यह फर्क तुरंत दिख जाता है। दोनों ने काले रंग की हील वाले जूते पहने हैं, टांगे पूरी तरह से खुली हैं और उनके शरीर के बाकी हिस्से को यह काले रंग का ड्रेस ढकता है जो यहाँ कूल्हों से लेकर अब कह सकते हैं छाती तक जाता है। यह काले रंग का है। सभी के पास यहाँ कूल्हों के पास ये लाल रंग के बो हैं दोनों तरफ, और जो स्लीव है वह इस तरफ से ढकी हुई है। यहाँ देखो कि स्लीव पूरी तरह ऊपर जा रही है और दोनों के बाइसेप्स के पास गुलाबी रंग के खरगोश का यह डिटेल है। सभी ने दस्ताने पहने हैं। माफ कीजिए, इस एक्वा ने दस्ताने नहीं पहने हैं, जो कि एक और फर्क है जिसे हम मेगुमिन से तुलना कर सकते हैं। यहाँ एक्वा ने अपने हाथ पूरी तरह से खुले रखे हैं, लेकिन कलाई के पास सफेद रंग का डिटेल है जिसमें साफ तौर पर लाल और सुनहरे रंग की क्लिप लगी हुई है। अगली चीज जो हम एक्वा में देखेंगे वह है उसका हेयर स्टाइल। अगर आपको याद हो, हमने एमिलिया का एक अनबॉक्सिंग किया था जो एक्वा स्टाइल में थी, जिसमें वही नीले और सुनहरे रंग की बॉल थी और बालों का वही स्टाइल था जैसा कि एक्वा की इस फिगर में है। बहुत लोगों ने कहा ये एमिलिया नहीं है। मैंने कहा नहीं, एमिलिया दूसरे एनिमे से है, लेकिन कोनोसुबा में एक्वा ऐसी ही दिखती है और हमेशा एक नीली थोड़ी छोटी ड्रेस पहनती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा अनबॉक्सिंग देखिए जिसमें एमिलिया एक्वा की ड्रेस में है। और यहाँ एक्वा की दूसरी खासियत उसके नीले रंग की आंखें हैं। और बाकी सब कुछ वही है जो कानों के साथ हुआ था। हमें यहाँ एक जोड़ी छोटे कान मिले हैं। चलिए कहें ये ऐसे लगते हैं जैसे टूटे हुए हों। और ये हैं पूरे कान जो अलग से लगाए जाते हैं। ये दोनों अटैचमेंट्स हैं जो बेस के साथ अतिरिक्त रूप से आते हैं। निष्कर्ष में दोनों फिगरें शानदार हैं। इनमें वो जोड़ी कान भी हैं जो अब सच में आधे कटे हुए लगते हैं। और जो मुझे पसंद नहीं आया वो है इस बेस का हिलना डुलना और यहाँ एक्वा की टांग पर जो डिटेल है। लेकिन इसके अलावा जरा बारीकी से डिटेल्स देखो और चलो दोनों पीस की तुलना करते हैं, ताकि तुम कमेंट्स में मुझे बता सको कि तुम्हें कौन सी ज्यादा पसंद आई। तो चलो यहाँ डार्कोगुरी चैनल पर एक्वा को देखते हैं।
और हो गया। अब दोनों पीस का अनबॉक्सिंग पूरा हो गया है और सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत जोर देकर कहूंगा कि कोनोसुबा जरूर देखो। मैंने इसे कहीं क्रंची रोल पर देखा था और ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें सब कुछ है, मस्त शरारती चीजें, एक अच्छी कहानी और काफी जबरदस्त लड़ाइयाँ भी हैं। शुरू में कहानी दुखी है क्योंकि वे पैसे नहीं कमा पाते, लेकिन फिर किस्मत से उनकी जिंदगी काफी सुधर जाती है। मेगुमिन भी अकेली होती है और नए दोस्त बनाने लगती है। ये एक बढ़िया सीरीज है जिसके 2 से ज्यादा सीजन आ चुके हैं। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैंने बस पहले एपिसोड और मेगुमिन के बारे में बताया है। लेकिन अब कमेंट्स में मुझे बताओ कि इन दोनों में से तुम्हें कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद आया। इसका दाम, जो पिछले साल मई से प्रीडर में था, करीब 8000 मेक्सिकन पेसो के आसपास था और यह 1/4 स्केल की है, इसलिए ये पीसिंग वाकई में बहुत शानदार हैं और कोनोसुबा के किसी भी फैन के कलेक्शन में जरूर होनी चाहिए। और याद रखो, हमारी सभी सोशल मीडिया पर भी जरूर विजिट करना। हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और मीडियम पर हैं। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर जाओ। हमें बहुत सपोर्ट मिलता है जब आप कमेंट करते हो, अपना जबरदस्त लाइक देते हो, पसंद करते हो, दिल लगाते हो, सब कुछ वहीं। इसे सभी सोशल मीडिया पर शेयर करो, नोटिफिकेशन के लिए घंटी दबाओ और डार्कोबुरी की वेबसाइट darkoburi.com पर जाओ। वहां तुम्हारी कलेक्शन के लिए पीसेस, किताब, मग, कीचेन, थर्मस, कैप्स, ऑटोग्राफ और वॉइस नोट सब कुछ है। कमेंट्स में बताओ कि और अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए या नहीं। मैं एक और कंपनी दिखाना चाहता था जो ऐसी ही नहीं बल्कि कई तरह की पीसेस बनाती है। ये शानदार हैं क्योंकि ये 1/4 स्केल में हैं, पेंटिंग जबरदस्त है और पीस एकदम सही है। तो जो भी तुम्हें कहना है कमेंट्स में लिखो। अगर वीडियो पसंद आया, नहीं आया या इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। और जैसा कि तुम जानते हो, मैं अब चलता हूँ। डार्कोबुरी अलविदा।